नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ख़ासकर ये मेरे सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए है और बच्चों के लिए है, ताकि आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानें और इसका लाभ उठाएँ। जैसा कि रेलवे बोर्ड द्वारा 20 अप्रैल 2026 को एक आदेश निकाला गया है कि जो यूडीआईडी कार्ड है, ये क्या है कि आपका रेलवे में भी अब मान्य है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे हमें बस ये पता होता है कि हाँ यूडी कार्ड हमारे पास है तो हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसकी फैक्ट चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशन हैं। आप इसको जानिए कि आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो रेलवे बोर्ड का जो सबसे पीछे दिव्यांग कोच होता है, उसमें जिसको बोलते हैं जनरल डब्बा, और उसमें केवल दिव्यांग लोग ही यात्रा करते हैं। उसमें क्या है कि रेलवे ने रियायत दी है कि यदि आपके पास केवल यूडीआईडी कार्ड है तो आप उसमें यात्रा कर सकते हैं फ्री, कोई पैसा नहीं देना है। बाकी जो सामान्य लोगों का जनरल डब्बा होता है उसमें आपको किराया लेना होगा, उसमें आपका रियायत नहीं है, न कोई छूट है। ठीक, आपको केवल जितना जनरल का टिकट का पैसा है उतना ही आपको पे करना है। आपको फ्री कहाँ है, आपके जो रेलवे द्वारा कोच बनाया गया है दिव्यांग कोच, ठीक, उसमें आपको यूडीआईडी कार्ड केवल आपके पास है तो यात्रा आपको फ्री करनी है, कोई टिकट नहीं लेना है। बाकी आपको एसी और स्लीपर में करना है तो उसके लिए आपको रेलवे द्वारा जारी कार्ड आपको लेना होगा, तभी आप किराए में छूट मिलेगा, अन्यथा आप पर फाइन हो सकती है। तो इसके लिए क्या बदलाव क्या हुआ है, बदलाव यही हुआ है कि पहले क्या था कि जो रेलवे बोर्ड था उसमें क्या है कि पहले आपको मेडिकल जाके बनवाना होता था। ठीक है, मेडिकल ऑफिस अस्पताल में जाना होता, अपने आप को वेरीफाई कराना होता कि हाँ हम दिव्यांग हैं, हमारे ये है, साइन करवाना होता डॉक्टर को, यानी ढेर सारे आपके दस्तावेज लगते थे। और क्या होता था, कई हफ्ते भर लगते थे, महीने भर लगते, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी आते नहीं थे, बैठते नहीं थे, सब कुछ बहुत सारी परेशानियाँ थी जिससे कि आपको अस्पतालों में देखने को मिलती थी। अब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आपको केवल आपके पास परमानेंट जो यूडीआईडी बना हुआ है उसको आपको लेकर जो एक पोर्टल जो आपको नीचे दिख रहा है पोर्टल पर, इस पर आप अप्लाई कर दीजिए। और आपका क्या है कि ये ओरिजिनल कापी इसकी ले लीजिएगा, दिव्यांग का जो यूडीआईडी कार्ड है उसकी ओरिजिनल कापी ले लीजिएगा, इसका 2 फोटो कापी कर लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा और निवास ले लीजिएगा, और एक सादे कागज़ पे आवेदन लीजिएगा कि हम दिव्यांग हैं, हमारे यात्रा में किराए में छूट पाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे वेरीफाई किया जाए। ऐसा कुछ आवेदन लिखकर आपको वहाँ पे अपने नज़दीकी डीआरएम ऑफिस, यानी जो डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आपको जमा करना है। और आपको अपने आप को जो यूडीआईडी है उसको रेलवे बोर्ड से वेरीफाई कराना है यूडीआईडी को। ठीक है, तो वो आपको जो मैनेजर होगा, जो अधिकारी होगा, वो आपकी यूडीआईडी को चेक करेगा कि सभी दस्तावेज सही है और आपका नाम सही है, तो उसके आधार पे आपका जो यूडीआईडी है उसको वेरीफाई करके आपको एक रेलवे द्वारा एक अच्छा सा कार्ड दे देगा, कार्ड नंबर। और उसमें क्या है कि आप जब भी एसी और स्लीपर का टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। अब बाकी आपका जो पहले क्या था, यही कि अस्पताल जाना था, फिर रेलवे ऑफिस जाना होता था, यानी 2 जगह आपको जाना था। अब क्या है कि आपको कहीं नहीं जाना है, एक बार आपका प्रमाण पत्र बन गया आपका, तो आप केवल रेलवे बोर्ड में ही जाना होगा, अस्पताल आपकी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका यूडीआईडी ही अस्पताल से जो वेरीफाई हुआ है वही मान्य हो जाएगा। तो बस इतना ही इस रेलवे बोर्ड द्वारा रियायत दी गई है कि आपको 3 स्टेप होकर गुजरना पड़ता था। पहले आप अस्पताल जाते थे, डॉक्टर की साइन करवाते थे, फिर आते थे रेलवे बोर्ड में जाते थे। ठीक, तो इतनी सारी परेशानियों को दूर करते हुए रेलवे बोर्ड ने केवल आपकी यूडीआईडी कार्ड से आपका जो रेलवे फ़ोटो आईडी पहचान होती है वो बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। बाकी आपको यूडीआईडी से आपको स्लीपर में, एसी में यात्रा फ्री नहीं करना है, ना ही करने देगा कोई, ये जुर्माना लग सकता है। इसलिए आप ध्यान से यूडीआईडी का इस्तेमाल केवल जो आपके रेलवे के द्वारा जो दिव्यांग कोच है उसमें केवल फ्री है, उसमें आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका यूडीआईडी ही मान्य था। पहले क्या था कि आपको उसमें भी अगर यात्रा करना है तो रेलवे के द्वारा जो कार्ड जारी किया जाता है उसका होना ज़रूरी था, लेकिन अब क्या है, केवल आपके पास रेलवे का कार्ड नहीं है, केवल यूडीआईडी कार्ड है, उसके ज़रिए आप दिव्यांग कोच में यात्रा कर सकते हैं। और कोई सामान्य व्यक्ति बैठा है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, ये आपका आरक्षित कोच है, उसमें सामान्य लोगों के लिए कोई सीट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। उस पर अगर सख्ती से कार्रवाई की जाए तो उन्हें फाइन भी लग सकता है, क्योंकि वो दिव्यांग कोच आरक्षित है।
जिस प्रकार से महिलाओं के कोच में केवल महिलाएं बैठती हैं, कोई पुरुष नहीं जाता है, उसी प्रकार से दिव्यांग कोच में केवल दिव्यांग जो होते हैं वही बैठेंगे, अन्यथा कोई नहीं बैठेगा। यदि आपके पास सीट नहीं मिलती है तो कोई सामान्य या कोई व्यक्ति जो बैठा है उसको आप उठाकर अपना सीट ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आपका राइट्स है। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में। अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इस लाभ का आप उठाइए और अपने फॉर्म को जो EDID है वो रेलवे से वेरीफाई करा लीजिए जाकर। ठीक, अब वहाँ पर रेलवे बोर्ड में जाना क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़े बहुत होते हैं। तो अधिकारी क्या होते हैं कि वो आपको आपकी EDID का सही से मिलान करेंगे, आपको देखेंगे, सारा चीज़ें आपका सब क्लियर रहेगा। इसलिए एक बार आपको ऑफिस जाना होगा, DRM ऑफिस। ठीक, तो इतना ही जानकारी, धन्यवाद।